हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बेनिफैक्टर 08। मैं हूं नितेश और आज का टॉपिक है द ओनली वे यू कैन लूज़ फैट। सिर्फ एक ही ऐसा तरीका है जिससे आप फैट लॉस कर सकते हैं, सिर्फ एक। लोग आपको बताएंगे कि बहुत सारी डाइट्स होती हैं। कीटो डाइट के बारे में आपने सुना होगा एटकिंस डाइट के बारे में, आपने सुना होगा पेलियो डाइट के बारे में। बट ये सब एक गिमिक है। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप फैट लॉस कर सकते हो, वो है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। ठीक है, कैलोरीज इन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। जो भी कैलोरीज आप खा रहे हैं, जो आपके खाने के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जा रही है, और जो आप बेवरेजेस पी रहे हैं, जो भी आप पी रहे हैं ना, पानी को छोड़ के तो मोस्टली सारे ड्रिंक्स के अंदर में कैलोरीज होती है। अभी ड्रिंक्स की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल में 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरीज होती हैं, जबकि 1 ग्राम कार्ब अगर होता है, नॉर्मल कार्ब, उसके अंदर 4 कैलोरीज होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। राइट। सो कैलोरीज इन मतलब आपके पेट में जो भी कुछ गया वो सारा कैलोरीज इन माना जाता है। ठीक है। सो कैलोरीज आउट को हम टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अभी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर में 4 चीज़ें आती है। ठीक है। इसमें से कुछ ऐसी हैं जो आप चेंज कर सकते हैं जिससे आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़े और आप फैट लॉस कर पाएँ, और कुछ ऐसे हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। राइट। तो चलिए आते हैं। आप फर्स्ट पार्ट इज़, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में आपकी एनर्जी बर्न होती है। राइट। तो ये एक तरीका है एनर्जी बाहर जाने का, कैलोरीज आउट का एक तरीका है। सेकेंड इज़ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। राइट। तो आप, इसका ये मतलब है कि आप सीढ़ियों से अगर आप चढ़ के जाते हैं, या आप कुछ सामान उठा के यहाँ से वहाँ रखते हैं, या घर में कुछ काम करते हैं, या ऑफिस में अगर आप हैं तो ऑफिस में आप यहाँ से वहाँ चल के जा रहे हैं, या आपका ऐसा जॉब है जिसमें आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, या आप साइकिलिंग करते हैं, जो भी कुछ करते हैं जो एक्सरसाइज में नहीं आता है वो सब नीट में आता है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में। राइट। इसको आप बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज आप कितनी करते हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं। ये दोनों तरीके से आपका एनर्जी आउट जो है, कैलोरीज आउट, वो बढ़ सकता है। ठीक है। इसके बाद रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट और बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कुछ लोग कहते हैं, बट करेक्ट टर्म शुड बी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। राइट। अब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट वो है जो बॉडी को उसके नॉर्मल फंक्शंस को चलाने के लिए जो भी एनर्जी यूज़ करती है बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। कहने का मतलब है, अगर आप दिन भर सोते भी रहोगे ना, या आप सोफे पे पड़े भी रहोगे, नेटफ्लिक्स एंड चिल भी करते रहोगे ना दिन भर, तो इतनी एनर्जी तो आप बर्न कर ही लोगे। सो दैट इज़ कॉल्ड रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। करेक्ट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये बॉडी अपने हिसाब से ही करती है और इसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। अब थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड इज़ समथिंग विच इज़ आप जो कॉम्बिनेशन आप खाते हैं वो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन रहता है। राइट। अभी ये सब जब आप खाते हैं तो लेट्स से आपने एक मील 500 कैलोरीज़ का किया, तो वो 500 की 500 कैलोरीज़ आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी कुछ एनर्जी खर्च करेगी। अब वो जो एनर्जी खर्च करेगी वो आप, जैसे आपने लेट्स इमेजिन कि वो 10% है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, तो 500 कैलोरीज़ खाई, उसमें से 50 निकल जाएगा, तो आपकी बॉडी को सिर्फ 450 कैलोरीज़ मिल रही है। तो आप, बट इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। आपके डाइट का कंपोजिशन कैसा है, इसके अंदर प्रोटीन परसेंटेज कैसा है, क्योंकि हम आइसोलेशन में रेयरली ही कभी प्रोटीन, फैट और कार्ब्स खाते हैं। तो ये एक ब्लेंड होता है आपका, जो भी मील होता है, इट शुड एक्चुअली बी एन आइडियल, मतलब आइडियल जो ये होगा कि आप ब्लेंड खाएं, मतलब कभी भी कोई भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट आइसोलेशन में ना खाएं। तो जब आप सब ब्लेंड करके खाते हैं तो इसके अंदर में प्रोटीन का परसेंटेज कितना है, कार्ब्स का परसेंटेज कितना है और फैट का परसेंटेज कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कितना हाई रहेगा। राइट। तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं बाय डिसाइडिंग विच मैक्रो इज़ मोर इन योर डाइट। ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप फैट लॉस कर सकें। आप कोई भी शेक्स पी लीजिए जो आपको मिल रहे हैं, आप स्मूदीज़ पी लीजिए, आप डिटॉक्स डाइट कर लीजिए, आप डिटॉक्स ड्रिंक्स पी लीजिए, आप कोई भी दुनिया की डाइट कर लीजिए, अगर वो सिर्फ ये प्रिंसिपल कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट अगर फॉलो नहीं कर रही है, आप फैट लॉस नहीं करेंगे। तो फंडा ये है कि कैलोरीज इन हमेशा आपके कैलोरीज आउट से कम होनी चाहिए। ठीक है। जब आप कम खाओगे, ज़्यादा खर्च करोगे, तो आप फैट लॉस करोगे। सिंपल सा तरीका है ना, समझ गए? इतना ही है।
यहीं ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ मैं ऐसे और भी नॉलेजेबल कंटेंट लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।